जैसा कि आपने देखा था लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। जिसने भी जो भी ये वीडियो देख रहा है बेसिकली वो एक बार यार वो वीडियो जरूर जाके देखे, क्योंकि उससे ज्यादा चीजें आप समझ पाओगे इंट्रोडक्शन पार्ट से। फिर आप यहाँ पे आके इस वीडियो को कवर करो। ये थोड़ा बेसिक सा चैप्टर है, द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर का नाम है। हम इंट्रोडक्शन करने के बाद ये चैप्टर कर रहे हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब क्या था उस टाइम जब हमारा इंडिपेंडेंस हमारी हुई, राइट। तो इंडिपेंडेंस के वक्त का जो हमारा इकोनॉमिक लेवल था, राइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल था, वो बहुत ही बेसिक था या बहुत ही ज्यादा लो था। उसी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, मतलब वहीं से हमारा चैप्टर आगे जा रहा होगा। तो यार देखो, पहली हेडिंग हमने यही डाल रखी है कि द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस टाइम हमारी इकोनॉमी की स्थिति क्या थी? बहुत ही ज्यादा कमजोर थी बिकॉज ऑफ कॉलोनियल रूल, ब्रिटिशर्स के। हम डोमिनेशन में थे, राइट। उन्होंने हमें पूरी तरह से डोमिनेट, उनका हुक्म चलता था पूरी तरीके से। तो इन्होंने क्या कर रखा था, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को चौपट कर रखा था। कैसे? बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ पे क्या होता था कि रॉ मटेरियल्स वगैरह बहुत सारे अबंडेंट पाए जाते थे, ठीक है, अबंडेंट मात्रा में पाए जा रहे होते थे। तो यहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल्स उठाते थे, रॉ मटेरियल्स को अपने जगह पे ले जाते थे। बिकॉज ऑफ यार उस टाइम क्या था कि यहाँ पे ना मशीनरीज वगैरह नहीं थी, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी की चीजें नहीं थी, बट उसमें ब्रिटिश वगैरह यूज कर रहे थे उस चीज को, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या था कि हमारे यहाँ पे मशीनरी नहीं थी बट रॉ मटेरियल्स थे, वहां पे रॉ मटेरियल्स नहीं थे। इन्होंने जो अपना दिमाग लगाया कि भैया यहां से क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स ले चलते हैं अपनी कंट्रीज में और वहां पे मशीन मेड गुड्स बनाएंगे और यहाँ पे लाके फिर से डंप करेंगे। डंप करने का मतलब है कि यहाँ पे लाके फिर उसका ट्रेड करेंगे, करेक्ट। और हमारे यहाँ पे उस टाइम क्या था कि हमारे यहाँ पे हैंडमेड गुड्स ज्यादा बनते थे, और हैंडमेड गुड्स ज्यादा बनते थे इन द सेंस उसमें मेहनत ज्यादा लगती थी, उसमें टाइम ज्यादा लगता था, तो जाहिर सी बात है वो महंगा भी होगा। बट मशीन वाले गुड्स में ऐसी चीजें, मतलब ये दिक्कतें नहीं आती है। तो इन्होंने उस समय हमारे यहाँ पे यही किया था। देखो, मशीन मेड गुड्स वर अवेलेबल एट चीपर रेट्स एंड ऑफ गुड क्वालिटीज, हेंस handmade goods were not able to compete against them and they were expensive too। वही चीज कि हमारे यहाँ के जो गुड्स बनते थे वो उस टाइम मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते थे और ज्यादा क्या कहते हैं क्वालिटी वाइज भी जो मशीनरी गुड्स थे उससे कंपैरेटिवली लो होते थे। तो यहाँ पे वही ये करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो यही करते थे, अपने यहाँ पे ले जाते थे यहाँ के रॉ मटेरियल्स उठा के और वहां से चीजों को बना के हमारे यहाँ पे लाके डंप करके और यहाँ पे उस चीज का ट्रेड करते थे। कहते थे ये लोग, आपको बताया जाता था, हमें बताया जाता था कि भैया कोई भी चीज 200 रुपए, ये मार्कर सपोज करिए 200 रुपए का बिक रहा है, ये हाथ से बनाया हुआ मार्कर है, तो हमारे यहाँ के लोग इसे 200 का बेच रहे हैं। यही मार्कर वो मशीन मेड गुड्स लाके यहाँ पे बेचते थे और कहते थे भैया जब हम 100 रुपए में बेच रहे हैं तो तुम 200 का क्यों लोगे, राइट। तो हमारी इंडिया के पीपल आराम से इस पे शिफ्ट हो जाते थे कि बात तो सही है यार, ठीक है, वहां पे नेशनलिटी नहीं देखी जाती थी। आज भी हमारा इंडिया इसी तरह से शिफ्ट होता है। आज भी हमारे यहाँ पे कोई भी एक बढ़िया से बढ़िया इंडियन फोन रख दो और एक चाइनीज फोन रख दो, अगर चाइनीज फोन सस्ता है तो मार्केट में चाइनीज ही बिक रहा होगा, करेक्ट। तो वही चीज उस समय भी चल रही थी। तो इस वजह से हमारे हैंडमेड गुड्स नहीं चल पाए और इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल ही डोमिनेटेड रही, या हम कह सकते हैं ध्वस्त रही। उस टाइम हमारा लेवल बहुत ही ज्यादा लो था। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा क्या था, इन्होंने दूसरी चीज क्या करी थी हमारे साथ, एग्रीकल्चर को हमारे डिस्ट्रॉय करने का काम किया था। एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब, हमारी उस समय की इकोनॉमी अग्रेरियन इकोनॉमी थी, मतलब पूरी इकोनॉमी ऑलमोस्ट एग्रेरियन इकोनॉमी, इन द सेंस पूरी इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट इकोनॉमी थी, राइट। लेकिन इसका भी इन्होंने कमर्शियलाइजेशन किया। कमर्शियलाइजेशन का मतलब आप इससे समझोगे, छोटा सा मैंने सर्किल बना रखा है। सपोज करो अब कि यहाँ पे ये पार्ट है, सपोज करिए कि यहाँ पे नॉर्मल फूड क्रॉप्स उगते हैं, राइट। या आप इतना सपोज कर लो कि ये सारे फूड क्रॉप्स जो बेसिक नीड्स के हैं, दाल चावल सब्जियां, ये सारी चीजें उगाई जाती हैं। और इतने बचे हुए पार्ट में कैश क्रॉप्स, बेसिकली कैश क्रॉप्स मतलब वो जो थोड़े महंगे होते हैं, लाइक बादाम हो गया, काजू हो गया, वट एवर, जितनी भी चीजें कैश क्रॉप्स, इंडिगो हो गए, जो लग्जरी फूड आइटम्स होते हैं, करेक्ट, वो इसमें उगाई जाती थी,
राइट। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉप्स या जो मैक्सिमम क्रॉप्स होती थी वो इसमें किया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया और इन्होंने वो, क्योंकि इसमें क्या है ना, गेहूं आज भी कितना है, कितने रुपए किलो होता है, चावल कितने ही रुपए किलो होता है, लेकिन बादाम वही 1 किलो का दाम 800-900 रुपए चल रहा होता है, काजू सेम चीज। तो इन्होंने बोला कि भैया एक काम करते हैं, अब आप क्या करोगे, इतने चीजों में या इतने पोर्शन में आपको पूरी तरह से एग्रीकल्चर, जो आप राइस और व्हीट का एग्रीकल्चर करते हो वो अब नहीं करना है, अब इसमें कैश क्रॉप्स उगाई जाएंगी। इन द सेंस अब इनको प्रेशराइज किया गया, हमारे फार्मर्स को, ओवरऑल चीजों को इन्होंने थोड़ा दबाया। दबाने के बाद इन्होंने सीधे सीधे ये चीज लगभग अपोजिट कर दी कि भैया अब इतने इतने पार्ट्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कैश क्रॉप बेचे जाएंगे, और इस पार्ट में सिर्फ आपका जो बेसिक फूड आइटम है वो होगा, राइट। बेसिक फूड आइटम इसमें होगा। अब यार देखो, पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, अब हमें नीड और ज्यादा है किस चीज की, अब हमें फूड की और नीड है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि अब आपके क्रॉप्स को कम किया जा रहा है ना, आपके जो बेसिक फूड्स हैं उसको घटाया जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उसी समय यार यहाँ पे बंगाल, वेस्ट बंगाल में फेमाइन वगैरह भी आई थी, भुखमरी वगैरह भी आई थी, भुखमरी वगैरह का भी था। अच्छा, इनका मोटिव सीधा सीधा था कि हम इनकी कंट्री से मतलब नहीं रखते, नॉट टू फीड द कंट्री, है ना, कि इनकी कंट्री को, इनके कंट्री का भला करो, मतलब इंडिया की, स्पेशली इंडिया का भला करो, ये बिल्कुल ऐसा मोटिव नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इनकी कॉलोनी खुश रहनी चाहिए, मतलब जो इनके सैनिक हैं, इनके जो भी आर्म फोर्सेस हैं, वो बेहतरीन तरीके से उनके पास सारी सर्विसेज और सारी चीजें पहुंचनी चाहिए। बस इनका एक मोटिव था इस चीज को करने का, राइट। और इसी में वो टैक्सेस वगैरह भी बहुत ज्यादा उस समय लेते थे। टैक्सेस से भी हमारे एग्रीकल्चर पे या हमारे फार्मर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता था, टैक्स के लिए भी, करेक्ट। ये चीज हो गई। दूसरा चीज है यार, थर्ड वन इज व्हाट, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारे यहाँ का कुछ ऐसा ही रहा। इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे लिखा है मैंने, हैवी इंडस्ट्रीज को इन्होंने कभी भी इनकरेज नहीं किया। इनकरेज का मतलब क्या, कोई भी इंडस्ट्री उठ रही है इंडिया की, अगर कोई भी इंडस्ट्री थोड़ा सा बूम करने वाली है या उठ रही है या वो चाह रही है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, ये लोग कभी इनकरेज नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ इन्हें पता था कि अगर यहाँ पे मशीनरी चीजें आ गई तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, हमारा ट्रेड का सिस्टम बौखला जाएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पे ये कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि परसुएड करके चीजों को अपने फेवर में ले लेते थे, राइट। हमारे यहाँ की जो यार, ये भी एक कह सकते हैं बड़ा कारण रहा है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लो होने का, करेक्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लो होने का कारण, हमारे यहाँ की सबसे पहली कंपनी जो थी टाटा स्टील वाज द फर्स्ट हैवी इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया, है ना। टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी थी जो हैवी इंडस्ट्री के मामले में सबसे पहले इसने अपना स्टार्टअप किया था, करेक्ट। दूसरी चीज इसमें, एंड द फोर्थ वन इज क्या बच रही है, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की जो इनकी पॉलिसी थी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। एक्सपोर्ट ये यहां से रॉ मटेरियल करते थे और इंपोर्ट वो अपने मशीन मेड गुड्स करते थे। इन द सेंस आप ये समझो कि यहां से इन्होंने कोई भी चीज उठाई, रॉ मटेरियल्स बिल्कुल ही सस्ते दामों में, बिल्कुल ही ऐसी फर्जी के दामों में उठाई और वहां पे जाके इन्होंने मशीन मेड किया, उसे बनाया। बनाने के बाद फिर वो लाके इंपोर्ट करते थे और कहते थे हमारे लोगों को कि भैया अब तुम इस चीज को खरीदो, ठीक है ना। खरीदते थे। तो यार यहाँ पे भी पूरी तरह से, यहाँ पे मैंने लिखा है कि डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो हमारी इकोनॉमी भैया कहां से घंटा बढ़ेगी यार। एक्सपोर्ट हमारे यहाँ की क्या चीजें हो रही हैं और इंपोर्ट हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों चीजें आप समझ रहे होगे। हमने यहाँ से क्या किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा होना है। रॉ मटेरियल्स हमने सारे दे दिए, हमारे पास मशीन है नहीं, उन्होंने उसका फायदा उठाया, वो वहां पे मशीन मेड्स गुड्स उन्होंने बनाए, उसी चीज का मशीनरी में यूज करके यहाँ पे लाके इंपोर्ट करके डंप करके सस्ते दामों में सबको बेचा। और इंडिया आज भी बहुत सारी चीजों का शिफ्टेड है, सस्ते दामों के लिए जानी जाती है, मतलब है ना, चीजों बहुत इजीली यहाँ के लोग शिफ्ट हो जाते हैं थोड़ा सा भी डिफरेंस देख के। कोई भी चीज 15 रुपए की अच्छी होगी, बेशक अच्छी होगी, लेकिन उन्हें उसी के कंपैरेटिवली हल्का सा डिफरेंस आके 10 रुपए का मिल जाता है तो लोग 10 रुपए पर शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये सब रहा है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक का मतलब बेसिकली हम बात करेंगे इसमें पॉपुलेशन वाइज और उस समय की कंडीशन क्या थी पॉपुलेशन वाइज, राइट। तो पॉपुलेशन वाइज अगर देखोगे यार, तो मैंने 1911 से कंसीडर किया है
1911, 1921, इसी तरह से 10-10 सालों का आप गैप लेके चलते जाओगे तो ये जो पीरियड है ना हमारा 1921, इस पीरियड को हम ग्रेट ऑफ, यहाँ पे लिखा गया है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड को 1921 को क्यों कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? बिकॉज ऑफ इस साल यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हुई थी, राइट? यहाँ पे देखो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन, राइट? यहाँ पे पॉपुलेशन इस समय जो 10 सालों में घटी थी, नीचे आई थी, और इसके बाद ये पॉपुलेशन बढ़ती गई और ये बढ़ती ही जा रही है, करेक्ट? और ये इस पे कोई भी हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल और एक्शन नहीं ले रही है, जबकि ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी और मतलब बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, और इस पे हमारी कोई भी फिलहाल गवर्नमेंट के तरफ से भी चर्चा नहीं है। मैं यार रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के थ्रू भी कि गवर्नमेंट को इस पे प्लीज थोड़ा सा यार सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए भयंकर आने वाली एक आपदा हो सकती है आने वाले कुछ सालों में, करेक्ट? तो इस समय क्या हुआ था यार, यहाँ पे एपिडेमिक वगैरह भी आई थी, महामारी वगैरह भी आई थी इसी साल, ठीक है? लॉसेस हुए थे बहुत सारे लोगों के ड्यू टू फ्लड और अर्थक्वेक वगैरह भी उसी पीरियड में आया था। और यहाँ पे ना उस समय ये जो फ्लड्स वगैरह आते थे या अर्थक्वेक्स वगैरह आते थे, उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं था कुछ। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी, आज क्या होता है, भूकंप आता है, घर गिर जाते हैं या बाढ़ आती है, तुरंत हेलीकॉप्टर से तमाम सारी चीजें होने लगती हैं, तो इसी को कह रहे हैं मैनेजमेंट। तो उस समय ये सारी चीजें नहीं थी, तो उसका भी लैक था, वो भी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। उस चीज से हम निपटने में सक्षम नहीं थे, करेक्ट? कैपेबल नहीं थे उस टाइम। दूसरी यार फोर्थ जो समस्या है वो क्या है हमारी? पॉवर्टी। वो तो आज भी है, राइट? पॉवर्टी आज भी है, गरीबी, इलिटरेसी, पढ़े लिखे लोग कम होते थे, इग्नोरेंस ज्यादा होता था, और फिर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत तो हमेशा से रही है। ये सब मैंने ऐड कर दिए हैं। बाकी यार आज की वीडियो ये ही, और उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। आपको कहीं भी डाउट्स हैं, कोई भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो है ना, ये आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट में मैं ट्राई करूंगा 100% उसका आंसर देने के लिए। थैंक यू यार, गुड बाय, सी यू।